हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो डेली बेसिस पे अपनी क्लास चल रही है, हमारा राजस्थान के नाम से जो आपकी बुक चलती है क्लास 8th क्लास में, उसके अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं, जिसमें अपन आज मैक्सिमम पार्ट क्लियर करेंगे, जो कि आपकी कक्षा 8 की बुक का सारा मैटर रहेगा। क्योंकि आपको पता है आजकल जो आपका राजस्थान जी के पूछा जा रहा है ना, वो आपका क्या है, जो भी आपकी वर्तमान जो आपकी एनसीईआरटी में जो आपकी बुक्स चल रही हैं उनमें से पूछा जा रहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है आपके लिए। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा, चलते हैं अपन आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। और उससे पहले देखो, चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर है आपका कि 18वीं सदी का राजस्थान, ठीक है। ये आपका चैप्टर रहेगा, तो इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड चैप्टर पे आएंगे, देखिएगा। और ध्यान रखना, 8th वाली से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 8th 9th 10th से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं बुकों से बनते हैं, तो आपके लिए वीडियो बेस्ट रहेगा ये। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। निम्न में से जो आपका हुर्डा सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी आपकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इनकी इसकी अध्यक्षता की थी। सारे क्वेश्चन, जो नया क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगा, जिसको आपको आपकी गाइड में नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था। तो जगत सिंह ने, अभय सिंह ने, या जय सिंह ने, या शिवाजी ने। तो आप यहाँ से देखो, ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो कि मराठा कौन है इनमें, शिवाजी है ना, तो शिवाजी आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, जीके में आप जीके मान लो या कोई भी आप जैसे मान लो क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो उसके देखो एक तो आपको सीधा याद है, एक जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो आंसर पे, ये तरीका भी बेस्ट रहता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो सबसे पहले जो आपके ऑप्शन है उनमें भरतपुर ने सबसे पहले संधि की थी, कब, 1803 को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन, शायद फर्स्ट बार देखोगे आप। अहदनामा एक क्या है। अहदनामा क्या है, समझौता पत्र है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाइड में आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जिसमें मैं नोट लिखूंगा उसको आपको नोट करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। क्योंकि लगभग हर चैनल पे राजस्थान जी के जैसे मान लो टॉपिक वाइज तो अपना भी होता है, हालांकि अब जो अलग आपको कुछ मिलेगी भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे भी होंगे जो प्रीवियस से जो पेपर है ना। क्योंकि आजकल क्या है कि पहले सिलेबस निर्धारित करते हैं। अब जैसे आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा है उसका जो सिलेबस है ना, वो सारा इन्हीं बुकों में से दिया हुआ है। तो ये बुक आपके लिए, ये ऐसे मान लो जीके आपका इनसे बाहर नहीं पूछेगा। करंट जीके की अपन क्लास अभी लेके जल्दी लेके आएंगे, जिसमें आपको मैं वन लाइनर प्रत्येक मंथ की, जैसे मान लो जैसे जनवरी की है तो उसकी एक क्लास मिलेगी ऐसे आपकी, और मुश्किल से आधे एक घंटे की क्लास रहेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अहदनामा एक क्या है, समझौता पत्र है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है। भूमि पे कौन सा लगता है, खिराज लगता है, खम्स लगता है, चौथ लगता है, या सरदेश मुखी लगता है। तो खिराज जो कर है वो भूमि पर लगने वाला कर है, कौन सा है, खिराज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऐसे मत बोलना है जीके कहाँ से पूछा था, ठीक है। तो भूमि पर लगने वाला कर कौन सा होता है, खिराज होता है। अगला क्वेश्चन, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा है। तो सुरक्षा कर की बात आएगी तो चौथ का नाम आएगा। चौथ क्या है, सुरक्षा कर है, याद रखेंगे। चौथ क्या है, सुरक्षा कर। ऐसे मान लो आज जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मान लो ये आपको देखना ही है, बार बार इसको देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा। तो मराठों द्वारा अन्य शासकों से सुरक्षा कर क्या है, चौथ है, याद रखेंगे। सुरक्षा क्या है, चौथ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था, बताओ। सबसे पहले जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान में कहाँ प्रवेश किया था, सबसे पहले तो मेवाड़ में किया था भाई। सबसे पहले 1711 में कहाँ प्रवेश किया था, मेवाड़ में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, हुड्डा सम्मेलन की बात की थी भाई, शासक जगत सिंह थे। तो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, 1734 में हुआ था, 17 जुलाई 1734। अब याद कैसे रखोगे, देखो जो हुड्डा सम्मेलन है उसकी डेट आपको ऐसे याद रखनी है, 17/7/34। 17/7 कितना, 34, ठीक है। 17 सातवां महीना हो गया जुलाई, और 1734, या ऐसे ऐसे याद रख लो, 17/7/1734,
ठीक है, 17/7/1734, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हुड्डा सम्मेलन निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था हुड्डा सम्मेलन में? तो देखो, कोटा के महाराव दुर्जनशाल ने भी लिया था, अभय सिंह ने भी लिया था, और आमेर के सवाई जयसिंह ने लिया था, तो ये सारे थे। तो हुड्डा सम्मेलन में जो भी राजा आए थे वो भी आपको याद करने हैं। आगे देखो, और हुड्डा सम्मेलन क्यों आयोजित हुआ था उसका लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को कि हुड्डा सम्मेलन क्यों आयोजित हुआ था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, उदयपुर के महाराणा जो अमर सिंह है द्वितीय, उनकी जो पुत्री थी कौन? चंद्र कुंवर बाई, उसका विवाह किस शासक के साथ हुआ था? तो आमेर के सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, पता नहीं है तो आप यहाँ से देख लेंगे कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी कौन? चंद्र कुंवर बाई, उसका विवाह है वो आमेर के जो सवाई जयसिंह थे उनके साथ में हुआ था। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूं, अपन जो हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चलती है 8th क्लास, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका अपना ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, और आपके लिए काफ़ी बेस्ट चैनल है साबित होगा रीड के लिए। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, और साथ में देखो बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इससे पहले 6th क्लास और 7th के मैंने करवा दिए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ताकि आप पीछे नहीं रहो। फिर जैसे ये वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप बेल आइकन के चिन्ह को दबाई लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा के शासकों से खिराज कर देना कब शुरू किया गया? खिराज कर कौन सा कर था? अभी मैंने बताया था खिराज कर कौन सा था? भूमि से संबंधित। कौन सा था? भूमि से संबंधित। और एक मैंने सुरक्षा का बताया था, तो सुरक्षा का कौन सा था? चौथा आपका। तो ये किया था बांसवाड़ा के शासकों ने, ये 1728 से। कब से? 1728 से। अब जो डेट वाले क्वेश्चन जो बोलते हो ना कि क्वेश्चन कहाँ से आया, तो यहीं से बनते हैं इन बुक से। 1728 करके याद रखेंगे भाई, बांसवाड़ा को 1728 करके। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब प्रारंभ किया था? तो 1817 से स्टार्ट की थी इन्होंने। 1817 से संधियां करना, सहायक संधियां आपने पढ़ी होंगी भाई। जब भी आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो उसका एक रीजन आता है सहायक संधियां। तो इससे पहले हुई थी आपकी सहायक संधियां, तो याद रखनी है 1817 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 1817 शायद 24 तक चली थी, है ना। तो 1817-18 में आपकी सहायक संधियां स्टार्ट हो गई थी, याद रखना है आपको। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1823 में किए थे। सिरोही ने कब किए थे? 1823 के अंतर्गत सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखना अगला क्वेश्चन, किस राज्य को छोड़कर 1828 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधियां कर ली थी? तो सिरोही ने, क्योंकि सिरोही ने 1823 में की थी, ध्यान रखना आपको। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम ने ध्यान रखना, देखो 1817 और 1818 में कर ली थी संधियां। तो जो आपका जो सिरोही था उसने 1823 है उसमें संधि की थी, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जो जैसे मान लो कि आपकी संधियां तो 1817 से स्टार्ट हो गई थी, तो 1817 से आगे जैसे 1823 में फिर करेगा आपका सिरोही संधि। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जो सहायक संधियों वाला टॉपिक है ना, वो आप जैसे ही हमारा यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको 1857 क्रांति के नाम से टॉपिक मिलेगा। उसमें मैंने आपकी सहायक संध्या कंप्लीट करवाई है। यहाँ से आपका ऐसे मान लेना एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है आपकी। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? भाई सवाई जो जयसिंह है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1743 के अंतर्गत हुई थी। और सवाई जयसिंह कहाँ के राजा थे? आपके जयपुर के। ठीक है, कहाँ के थे? जयपुर के। तो 1743 में हुई थी, क्योंकि आप यहाँ से देख भी सकते हो भाई 1727 में तो जयपुर बसाया गया था। ठीक है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा था? भाई बालाजी जो पेशवा थे, बालाजी राव कौन थे? ये भी आपके मराठा थे। कौन थे? मराठा ही थे। तो इन्होंने क्या है कि आपके जो राधाबाई है, राधाबाई को राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए 1735 में राजस्थान भेजा था। ध्यान रखना राधाबाई को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे आप इसको। ठीक है, इसको नोट करेंगे भी, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आप क्लियर करेंगे। तभी मैंने इस चैप्टर के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं। आगे देखो, ये पहला चैप्टर अपना समाप्त होता है। भाई पहले मैंने बताया ना भाई 1857, देखो आप जब भी 1857 की क्रांति वाला टॉपिक पढ़ो ना, आप स्वयं से भी पढ़ो, चलो मेरा वीडियो तो दूर की बात है, अगर अच्छा लगता है तो आप देखिएगा। जब भी आप 1857 की, मेरा आपको ऐसे मान लो कि सजेशन है कि जब भी 1857 का आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ो, क्रांति पढ़ो ना, उससे पहले सहायक संधियां पढ़ लेना, क्योंकि सहायक संधियों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि आखिर 1857 क्रांति हुई क्यों थी। आगे देखो, अब जो 1857 क्रांति है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ 1857 की, और शायद एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आता नहीं है। और वीडियो देखो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ रीड की जो मैं सारी क्लास है आपको, जैसे शैक्षिक परिदृश्य, वो भी नोट्स फॉर्मेट में इसी चैनल पे दे रहा हूँ।
तो इसके लिए आप इसको अगर राजस्थान की आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऐसे मान लो कि बेस्ट चैनल है, और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, तो सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही दें, क्योंकि लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेस्ट जो भी अपने एनसीईआरटी की बुक्स चलती है उनका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिएगा 1857 क्रांति के क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। सबको पता है आपको, नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था? 28 मई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारी का नेतृत्व कहाँ किया था। तो कुशाल सिंह कौन, कहाँ के थे? कुशाल सिंह चंपावत आपके आहुआ के थे। कहाँ के थे? आहुआ के थे। क्वेश्चन आपको पता होगा ही, इंपॉर्टेंट भी बनता है, और कुशाल सिंह से संबंधित 1857 क्रांति में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आता भी होगा आपको पहले से। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो नोट करने वाला होगा, मैं खुद बताऊंगा आपको। ठीक है, वो गाइड में आप कर लेना, बाकी फिर आप गाइड ही पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि आपको देखो ऐसा तो है नहीं, इन बुकों में इतना कोई सार नहीं है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन आपका निकलता हुआ आ जाता है। जैसे मैंने अभी 6 का करवाया था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि नाचता हुआ पक्षी, 6 वाला करवाया हुआ है चैनल पे, देखना आप। नाचता हुआ पक्षी है ना, किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, इसका आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे देखो, 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहाँ से हुआ था। तो भारत में मेरठ से हुआ था। भारत में कहाँ से हुआ था? मेरठ में हुआ था, मेरठ से हुआ था, ये भी आपको पता है। अगला, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो आपकी 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 थी। 6 के आपको नाम ध्यान होने चाहिए, 6 के 6 आपको नाम आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे आपकी नसीराबाद थी, ठीक है, और कौन सी थी आपकी? एरिनपुरा थी, ठीक है, एक आपकी कौन सी थी? नीमच थी। नसीराबाद थी, एरनपुरा थी, नीमच थी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके आएंगे मैं सारे आपके नाम को आपकी ब्यावर थी। ठीक है, तो ऐसे 6 के 6 आपको सारे नाम आपको पता होने चाहिए। 6 के जो आपकी 6 थी, वो सारे के सारे आपको नाम इनके पता होने चाहिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। एक आपकी खेरवाड़ा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद आ रही है कि खेरवाड़ा आपकी उदयपुर में है। और ये भी पता होना चाहिए भाई, जो राज्य से जो बाहर थी वो आपकी नीमच थी, ध्यान रखना, एमपी में पड़ती है। ठीक है, ये आपकी एमपी में, तो सारी की सारी सैनिक छावनी है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ मैंने बता दिया 28 मई को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को, याद रख लेना इस डेट को। नीमच में कब हुई थी? तो 3 जून को हुई थी नीमच में। ठीक है, इनके अलग अलग डेट आप याद रखते हो तो आप बेस्ट स्टूडेंट की श्रेणी में आओगे। ठीक है, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। एरनपुरा में कब हुआ था? तो 21 अगस्त को हुआ था। हालांकि मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपके लिए मैं 1857 की क्रांति आपको ट्रिक से करवा दूंगा। ठीक है, ट्रिक से डेट वगैरह सारा कुछ याद करवा दूंगा आपको। कोटा में कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर को हुई थी। और कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयदयाल ने और अली खान ने। भाई मेरा अली खान भी थे और लाला जयदयाल भी थे, तो दोनों थे। तो इसका आंसर फिर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ये दोनों थे। ध्यान रखना, कोटा कोटा का नाम आते ही इन दोनों का नाम आपको पक्का याद हो जाना चाहिए कि लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, इन दोनों का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखो, एक कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो कैप्टन बर्टन थे। कैप्टन कौन थे? बर्टन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ हमारा राजस्थान क्लास 8, ठीक है, जो कि आपके वर्तमान परीक्षा में चल रही है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देख अपन चलते हैं कि क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था। तो कोटा के कौन थे? राम सिंह थे। राम सिंह भी कौन से द्वितीय, तो इनको क्या है कि क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था कोटा दुर्ग में। किसको? राम सिंह द्वितीय को, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी कौन थे। भाई एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जो जनरल थे वो कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन याद होना चाहिए ना। आगे देखो, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन? मैकमोसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? भाई 2 युद्ध हुए थे, 8 सितंबर को और 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को कौन सा हुआ था? आपका चेलावास का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसको गोरेकाले का युद्ध भी आप बोलते हो। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का सावरस था। भाई सारे पॉलिटिकल एजेंट भी, जैसे ईडन आपका कहाँ का था? जयपुर का था। ईडन कहाँ का था? जयपुर का था। मैकमोहन मैंने अभी बताया कहाँ का था? जोधपुर का था। मैकमोहन कहाँ का था? जोधपुर का। और मेवाड़ का कौन था? सावरस था। सारे याद होने चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। मारवाड़, मारवाड़ कौन आ गया? मारवाड़ जोधपुर आ गया। तो जोधपुर का मैंने अभी बताया मोक मैसन, तो मोक मैसन था आपके जोधपुर का। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ
कि 1857 क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, अभी बताया मैंने, ईडन था। जयपुर का कौन था, कर्नल ईडन। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब जो अगला जो चैप्टर आता है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, अब इसमें एकीकरण से संबंधित अपन क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक राजस्थान का जो निर्माण है, अब इसमें राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रिक से कोई भी आप वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा, इसमें डेट्स वगैरह की ट्रिक है ये। और क्लास 8th NCERT में जो आपकी हमारा राजस्थान के नाम से बुक चल रही है उसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। देखो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो जोधपुर भी था, किशनगढ़ भी था, कोटा भी था, कौन सा नहीं था? अजमेर मेरवाड़ा। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आएंगे, जब आपको एकीकरण सारा क्लियर होगा। भाई एकीकरण के 7 जो चरण थे उनका नाम, मत्स्य संघ में कौन कौन से थे, ठीक है, सारे आपको पता होने चाहिए। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त के कौन से हो जाएंगे? भूपाल सिंह, ठीक है, कौन हो जाएंगे? भूपाल सिंह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई इनके राज प्रमुख कौन थे, ठीक है ना, राज प्रमुख की भी आपने ट्रिक पढ़ी होगी। आगे वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया, राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया था या कब एकीकरण पूरा हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन तो देखो भाई बार बार पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एकीकरण के समय कितने जिले थे, तो 26 जिले थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से बने। तो आप चैनल पे जाके नवीनतम जिलों वाला वो देख लोगे तो वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला देखो, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। और संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? अब इसमें डेट आपको पता होनी चाहिए। तो 18 अप्रैल को, क्योंकि डेट की ट्रिक ये होती है 18-25, 18-30, 15-26, सॉरी 18-30, 15-26 1, फिर मंथ की कोड मंथ की ट्रिक याद रखो, इससे याद रह जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे देखो, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर कौन सा संघ बना था? मत्स्य संघ बना था, पहला ही चरण था, याद होगा ये तो। अगला क्वेश्चन देख लो, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सा बना था? अलवर बना था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत थी? तो 19 रियासत थी। 3 आपके ठिकाने थे और एक आपका जो अजमेर मेरवाड़ा है वो प्रदेश था। ये भी आपको पता होना चाहिए। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, कौन सा था? अभी बताया ना मैंने, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के रियासती विभाग कब बना था? 1948 में, याद रखना है, पूछा जा चुका है आपके की जो राजस्थान का जो भारत सरकार का रियासती विभाग कब बना था ना। निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम जो आय है ना वो 1 करोड़ रुपए वार्षिक होगी, तो वो अपनी अलग रियासत बना सकती हैं, ठीक है। वो स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं जिनकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको या याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, बन सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है तो वो ऐसा पेपर तो आपको देने वाला नहीं है जो आपको RPSC जो पेपर लेती है ना। तो इस हिसाब से, और मैं देखो आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इसी चैनल पे आपको 2022 के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे आपके जो पीछे जो SI का पेपर लगा था, ठीक है, RAS का पेपर लगा था, तो उनके जैसे वनपाल का भी लगा है, तो इनके क्वेश्चंस का भी निचोड़ में यहीं लेके आता हूँ। भाई मैं जैसे कभी अपने 30 क्वेश्चन के क्लास लेता हूँ, वन लाइनर कभी 50 के हो जाते हैं, उसमें मैं सारे समाहित करता हूँ। तो उसके लिए आप सारे वीडियो देखा करो, ठीक है। और चैनल पे आप देखो फर्स्ट बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लो। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने शैक्षिक प्रदर्शन नोट्स फॉर्मेट में करवाया, जहाँ से फर्स्ट ग्रेड में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेना, वहीं से मिलेंगे आपको सारे। और अभी जस्ट ही मैं रीट की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अपन फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कितने चरणों से गुजरते हुए, अब कहने का मतलब एकीकरण में कितने चरण थे यही पूछ रहा है, तो 7 चरण थे, आपको पता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपका ज़्यादा। अगला है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा थी, ठीक है, पूर्वी राजस्थान संघ की कौन सी थी? कोटा थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जनसंख्या वाला, और अब इसमें जनसंख्या की आपकी जो जनगणना है वो 2011 से संबंधित जो भी सारे क्वेश्चन है ना वो मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। ये वाला जो अपन करेंगे वो अपन इसका लेके आएंगे पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 8th क्लास के नाम से आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी ही मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे देखो फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को दबा लेना, ताकि आगे का जो वीडियो आएगा ना इसका पार्ट 2 में मैं सारा खत्म करवा दूंगा आपकी 8th क्लास वाला।
ठीक है। तो उसके लिए आप बेल आइकन के चिन्ह को दबा लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो देखो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इससे क्या आएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, फिर कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन लेके आने की मैं कोशिश करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में।